साहब, नमस्ते नमस्ते बोलिए। आप बहुत घमंडी आदमी देखिए हैं। भाई, हमारे दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे और झांसी की रानी और महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज। इन लोगों को जो उनका द्रोही था, उनका दुश्मन था, उनको घमंडिया बोलता था। तो हर व्यक्ति को आत्मविश्वास होनी चाहिए, उसको अपने मान मर्यादा का, सम्मान का, इज्जत करना चाहिए। भले वो गरीब हो, पैसे नहीं हो। बाबा अम्बेडकर घमंडिया थे, वो तो गांधी को भी जूता मारने को तैयार रहते थे, क्योंकि ये सब बदमाश था। बाबा अम्बेडकर को भी इज्जत नहीं देना चाह रहा था, सुभाष बोस को इज्जत नहीं दिया। उनको भागना पड़ा अपना देश से बाहर, वहाँ जाके आज़ाद हिंद फौज बना के आए। तो वो गांधी और नेहरू के दिमाग में तो सुभाष बोस घमंडिया थे। घमंडिया उसको बोलता है जो सबका चमचागिरी नहीं करता है, वो सच बोलता है और सीना तान के सुभाष बोस की तरह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह मरने को भी तैयार रहता है। तो मुझमें वही प्रवृत्ति और टेंडेंसी थी। एनएमडीसी में सुरेश चंद्र आपके पिताजी के नाम से जाने जाते थे। जब मैं जोर से बात करता था, सर उठा के बात करता था, तो वो पूछता था, चौधरी तुम्हें किस चीज़ का घमंड है? उस बदतमीज वो लखपत राय का बेटा जो भिखारी था, उसको पता नहीं था कि घमंड पैसे कौड़ी से नहीं होता है। वो जीएम था आरएनडी का, बड़े बड़े पोस्ट से नहीं होता है, वो होता है उसके आत्मस्वाभिमान से। क्या भगत सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे? क्या आज़ाद चंद्रशेखर जी क्या कहीं के गवर्नर थे? क्या सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस को लात मार दिए थे? अरे आत्मविश्वास होनी चाहिए, अपने आप पर भरोसा होनी चाहिए, बुद्धि पर भरोसा होना चाहिए, कर्मठता पर भरोसा। वो मुझ में जीवी के बहुत प्यार करते थे। हमारा जो जिंदगी का एक चैप्टर था वो था एनएमडीसी, जहाँ की बिल्कुल अंधकार ही अंधकार था। वहाँ सारे हरामी कुतिया का औलाद थे, नाली के कीड़े थे, कीड़े मकोड़े थे। लड़ता रहा, केवल लड़ता रहा, कुछ काम नहीं करा। और मेरी वाइफ एक डिप्टी कलेक्टर की बेटी थी, तो उसको लगा गवर्नमेंट बड़ा आराम का जॉब है। अरे गवर्नमेंट हराम का जॉब है, वहाँ हरामी सारे लोग ज़्यादा होते हैं, काम नहीं करते। गवर्नमेंट की जॉब में सुरक्षा होती है, और आप लोग क्या है, कैजुअल वर्कर है। देखिए कैसे डंड मार के काम कराता है। एनएमडीसी चलता भी है तो हमारे मजदूर भाइयों के चलते, वही डंपर चलाते हैं, डोजर चलाते हैं, मिट्टी काटते हैं, वही सब कुछ करते हैं। ये बड़े बड़े ऑफिसर कितने कैरेक्टर का आदमी है, वहाँ बहुत कम मिलेंगे आपको। वो चला गया और बहुत टैलेंटेड होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए वो बहुत हार्ड वर्किंग और कैपेबल होनी चाहिए। तो मैं उस श्रेणी का था, घमंडिया नहीं हूँ मैं, आत्मविश्वास है मुझे। मेरी श्रेणी है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। सर उठा के जीना चाहिए। और हमारे गुरु जी कौन कौन है मालूम है? सुभाष बोस। इसीलिए देखिए, पहला गुरु वो भी बंगाली थे, दूसरा गुरु स्वामी विवेकानंद। सारी शक्ति मुझ में, अपनी शक्ति का एहसास करो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। ये जितने भी थे, अब हिंदी में गाली देने का शौक मुझे बहुत है, क्योंकि गाली देता हूँ तो उन हरामजादों को जगह तक पहुँचाता हूँ। ये सारे लोग अंग्रेज के चो बच्चे हैं। समझ गए क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जितने भी अपने हिंदुस्तानी गरीब आदमी को, छोटे पदों पर वालों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है, इसीलिए है कि वो अंग्रेज के चो है, उनकी औलाद है साले। ये हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस की औलाद नहीं है। उनको गुलामी करवाना पसंद है। अरे गुलाम हो ही नहीं सकता मैं आज़ाद देश में आज़ादी के लड़ने वाले उन तूफानियों के रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। मैं शहीद होने के लिए तैयार रहता, इसीलिए सबको जूता मार के रखा। और उसके बदले क्या हुआ? प्रमोशन नहीं दिया। अब कहीं से कुछ भनक लगी हुई कि लुंडा छुंडा भी भगा दिया कल नौकरी से, क्योंकि स्वाभिमान है ना। क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो मर जाएंगे ना। लेकिन याद तो वही किए जाते हैं जो मर जाते हैं, फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं, देश की आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। बाबा अम्बेडकर की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह अंग्रेजों को मार के भगाने के लिए, इन गुलामी के जंजीरों को, जिसे गांधी ने, सुभाष ने, जिसे गांधी और नेहरू ने हमारे बाबा अम्बेडकर को जकड़ने की कोशिश की, कभी भी उसका गुलामी को कबूल नहीं किया। जितने भी हमारे श्रोता हैं उनसे मैं बदलना चाहता हूँ, आत्मविश्वास पैदा करो, कर्मवीर बनो, पुरुषोत्तम बनो, किसी के सामने घुटना मत टेको। तुम्हारी मर्यादा, मान सम्मान ही देश की मान सम्मान की बुनियाद बनेगी और एक देश महान बनेगा। धन्यवाद।